दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे काम में व्यस्त होंगे। आज आपका स्वागत है नव अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग NMMSE में के अंतर्गत मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। मैथ अर्थात रीजनिंग के। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं, हमने ये 2023 के प्रश्न पत्र को लिया है। ये कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, एकदम एक्चुअल प्रश्न पत्र। आपको उसको लिए ध्यान से देख लीजिए कि कितने मिनट मिलेंगे। आप सब पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला पेज आप पढ़ लीजिए, इसको भी आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न की ओर। तो हमारा पहले आप इधर ध्यान दीजिए। सामान्य मानसिक योग्यता प्रश्न परीक्षण का निर्देश 1 से 12 में प्रत्येक 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं, अन्य पदों में से भिन्न पदों की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, D। इसमें तो ऐसे 1, 2, 3, 4 दिए। इन चारों में से आप में कोई एक सही है। आपको इन चारों में से एक को चुनना है। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 11, 13, 15, 17। तो आप ध्यान दीजिए, 11, 13, 17 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 15 भाज्य संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या, हमारा ये देखिए, ये अभाज्य है, ये भी बट ये भाज्य है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा लाल, नीला, पीला, हरा। तो आपको ये ध्यान देना है, लाल, पीला, नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, जबकि हरा प्राथमिक रंग नहीं है। हरा जो है वो 2 रंगों को मिलने से बनता है, पीला रंग और नीला रंग। बनने पे हरा रंग बनता है। आपको इस बात को ध्यान देना था। उत्तर हमारा कैसा होगा, हरा रंग। अगले प्रश्न में है POCG, KLIZ, BODO, FKMEB। इस प्रश्न में इसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में। तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, अगले वीडियो में इसका उत्तर अवश्य बता देंगे। अगला प्रश्न है FGVTMQPR। इसका उत्तर क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ध्यान दीजिए, हमारा जो F को लिखते हैं हम 6, EFG 7, 6 + 7 = 13। M को लिखते हैं 13 और Q को लिखते हैं 17, इक्वल हो गया 23। इधर भी V को लिखते हैं 22 + 20, इक्वल में हो गया 42। और PR 16 + 18, इक्वल में हो गया 4 × 6 = 14, 34। आप ध्यान दीजिए, इन तीनों के ऐड से भाज्य संख्या प्राप्त हुई है, बट जो हमारा 6 और 7 है, इससे कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, अभाज्य संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा F। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है HGF, XWB, NML और OPQ। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें है EFG,
देखिए अगर आप इधर ध्यान दीजिए, इसमें एक पैटर्न बन रहा है EFGH UVWX JKLMN, बट इधर क्या हो रहा है MN इधर बन रहा है और सब में इधर तरफ बना है, बट इसमें इधर बना है, अर्थात हमारा उत्तर कैसे हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या सही होगा? जल्दी से सब लोग कमेंट करो। ये अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है ACE। अगर आप ध्यान दीजिए, A और C के बीच में गैप है B का, इसमें गैप है D का, इधर भी U और V का, इधर X का गैप है। ऐसे इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें गैप है MNOPQ का, इसमें गैप है S का, बट इसमें किसी भी चीज़ का गैप नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें R का मतलब होता है 18, 20, 23। इसमें 12, 14, 16। इसमें 17, 15, 13। इसमें 9, 11, 13। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है। इसमें भी इधर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है। इस तरह इसमें आपने ध्यान दिया था कि इधर बढ़ रहा था, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, मतलब B। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये एक महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो अर्जेंटीना, ये एक महाद्वीप नहीं है, तो हमारा उत्तर अब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारा, सूखता, पेट्रोल, घासलेट। तो अगला में ध्यान दीजिए, इसमें आप ये भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना द्रव है, बट ये ठोस है। सूखता तो अपना ठोस होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो इसलिए उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्या? B, सूखता। ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लकड़ी का काग, इसमें उससे मेरे हिसाब से काग की जगह आग हो गया, क्या होगा पता नहीं, ये मिस प्रिंटिंग है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। और हमारा पर लकड़ी, पत्थर, उसे आग होना चाहिए, कागज। अब क्या है, तो जब हम कंफर्म नहीं है, तो इस प्रश्न में भी हम क्या करते हैं, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा टन, पिंट, गैलन, लीटर। तो ये ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन प्लस ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन क्या है? द्रव में है। द्रव को नापते हैं, द्रव को, जैसे कि लीटर हो गया, मीटर। बट अपना टन है, ये वजन को नापता है, वजन। तो वचन हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वजन को नापता है, तो अपना उत्तर से हो जाएगा टन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, दही, मक्खन, पनीर हम खाते हैं, बट तेल, मतलब दही, मक्खन, पनीर, ये तीन चीज़, ये तीन चीज़ें
एक ये 3 चीज़ें दूध से बनती हैं। किससे? दूध से। बट तेल तो आपको मालूम है कई चीज़ों का तेल होता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा सही? तेल। तो समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पर आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश प्रश्न 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद संकेत के बाईं और 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाएं और के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोजकर उसके क्रम संख्या को सही सम्मुख उत्तर पर लिखिए। तो आप इसको ध्यान दे दीजिए। अब देखिए, इसका कहने का अर्थ ये है, जो संबंध माणिक से लाल का है वही संबंध इससे किसका होगा? नीलम का। तो आपको हम बता दें, माणिक जो होता है वो लाल रंग का होता है, वही वो दिया है माणिक लाल। तो नीलम किस रंग का होता है? नीलम नीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है JLNPOMKI। तो देखिए, जे का मतलब होता है 10, 12, 14, 16। क्योंकि हम अक्षर लिख देते हैं इसको 10, 12, 14, 16 और इसको हम भी अक्षर लिख देते हैं 15, 13, 11, 9। अब एक ध्यान दीजिए, 10 + 2 हो गया, +2 हो गया, इसमें भी +2 हो गया। बट इसमें जब आया तो इसमें एक माइनस हो गया, फिर इसमें -2 हो गया, इसमें -2 हो गया, इसमें -2 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, SUWY जो y आया है इसमें का एक कम कर देंगे तो x हो गया। इसमें 2 घटाने पर ये आ गया, तो अपना उत्तर ये हो गया सही, -1 करने पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16, 56, 32 का किससे होगा? तो इस प्रश्न में हम ध्यान दें, 16 को हम लिखते हैं 4 × 4 और 56 को हम लिखते हैं 4 × 14। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 8। तो फिर हम 4 से 18 का गुणा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी कामवश बहुत थोड़ी देर के लिए चला गया था, तो मैंने वीडियो पॉज करके गए थे। तो मैं आया तो मुझे शायद किस क्वेश्चन पे था, शायद इस क्वेश्चन पे था। हाँ, मैं किस क्वेश्चन पे था, इस पे। और इस क्वेश्चन का उत्तर मैं कर लूँगा। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, कि आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है। आप लोग ये मत समझना ये मुझे आ नहीं रहा है, मुझे कौन सा नहीं रहा था। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, मुझे वर्तमान में ये वाला नहीं आ रहा था। ये वाला देखिए, मैंने इसको किया भी था सॉल्व उस समय, लेकिन मुझसे ये बन नहीं रहा है क्वेश्चन। अगर आप लोग से बने तो आप लोग ज़रूर उत्तर दीजिए इसका। धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया, हम लोग पहुँचे। हाँ, अब इस प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग 20 मिनट तक करेंगे बस, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 16.16। इसके बाद देखिए 2 अंक पे 2 अंक दशमलव आगे बढ़ गया है, ऐसे इसमें भी करेंगे 1.02। तो भैया क्या करेंगे, 0.0 अब देखिए 7, 8, 56, 7, 8, 56 और 9। अब देखिए कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे,
7 तो 8 56, 9 बड़ा 72। तो फिर 72 तो है नहीं। अब क्या करें भैया, तो कुछ और प्रयास करो, कुछ और करो और करो और करो। अब देखो, अगर आपने 7 से 8 में गुणा किया तो 7 + 1 हो गया। ऐसे इसमें करो, 9 + 1 बराबर 10 और 10 का 9 से गुणा कर दो तो 10 9 ये 99। बात समझे ना। अब अगला प्रश्न है अंधकार चिराग। अंधकार चिराग, तो फिर वही संबंध कैसे, तो देखो इसका विलोम है तो थकान का प्यास का पानी हो गया, प्यास लगे तो पानी पी लो। मछली रेती, दर्शक रंगमंच, सार्क स्कूल अध्ययन कक्षा का, तो मछली तो रेती में रहती नहीं है तो उल्टा है, तो ऐसे सार्क भी स्कूल में नहीं रहता। चतुर्दशपदी कविता, कविता झूठ असत्यता, अध्याय अध्ययन, गाथा गीत गद्य हत्या अपराध। इसमें यही वाला हो गया, सत्यता असत्यता यही वाला रहेगा। संबंध तो हो गया। घड़ी समय थर्मामीटर से क्या नापते हो, बताओ 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 बताओ। ताप। मुस्लिम कहाँ पे जाता है पूजा करने, मस्जिद में। सिख गुरुद्वारा में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो रुपया कहाँ पे चलता है भारत में, एन जापान। किनारा कहाँ पे होता है, नदी में। तट सागर में। इस बात को ध्यान दीजिए।